बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो है कबाब, कच्चे कीमे के कबाब कह लें या चप्पली कबाब तो नहीं कह सकते, उनमें टमाटर यूज़ होते हैं जो मैंने इनमें नहीं किए। तो ये मैंने लिया है तकरीबन 1 किलो के करीब बीफ का कीमा है, नमक है 1 टेबलस्पून, सूखा धनिया है 2 टेबलस्पून, और ये ज़ीरा 2 टेबलस्पून, अजवाइन है जो वो छोटा वाला टीस्पून जो है वो 2, मतलब एक छोटा सा, और 2 पिंच जो है वो 2 चुटकी अजवाइन थी, हो कलवंजी थी, और कुटी लाल मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही और घी और गरम मसाला और ये काली मिर्च। ठीक है, ये सारा कुछ 1-1 टेबल स्पून था। सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टेबल स्पून था। और ये सारे स्पाइसेस अब आपने जो है वो कीमे के अंदर मिक्स कर देने हैं, अच्छे से मिक्स कर देना है, मतलब इसको सारा इसके अंदर डालना है और फिर मिक्स कर देना। और कुटी हुई अगर सब्ज़ मिर्चें आपके पास हैं तो वो भी इसके अंदर ज़रूर डालिएगा। और दही डालने से इसका जो इसमें एक जूसी पन आएगा। अच्छा, ये बीफ के अंदर जो है ना थोड़ा सा मतलब चर्बी मौजूद थी, लेकिन मैंने इसके अंदर साथ में घी भी यूज़ किया है। तो ये जो है सब्ज़ मिर्च और प्याज, इसको मैंने चॉप करके इसका पानी निकाल लिया है। इसको किसी मलमल के कपड़े में डाल के निचोड़ लें या मतलब हाथ से भी निचोड़ लें, तो इसका मतलब इसको ड्राई डालना है आपने, इसका पानी नहीं इसके अंदर डालना, यानी कि प्याज ऐसे साबुत नहीं डालने, मतलब चॉप करके फ़ौरन से नहीं डालने, पानी निकाल के डालना है। और अब आपने इसको तकरीबन जो है 5 से 10 मिनट तक इसको अच्छे से गूंदना, जैसे हम आटा गूंदते हैं। और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा मैरिनेट करने के लिए फ़्रिज में रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो उसके बाद जब निकाला और फिर ये मैंने इसके कबाब बनाना स्टार्ट किया। आप इसके ये गोल टिक्कियाँ भी बना सकते हैं, लंबे वाले भी बना सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस, आपको जैसे पसंद है आप वैसे बनाइए। और अब आप इसको, इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। आप मुझे बताइएगा आपको ये कैसी लगी। दही डालने से इसका जूसीपन जो है वो आप देखिएगा कि कितना नरम नहीं पड़ेंगे कबाब। हाँ, अगर आपके नरम पड़ गए तो आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून भून के बेसन का डाल दीजिएगा, अदरवाइज़ इसमें यूज़ नहीं होता। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई और रेसिपी चाहिए तो उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, ताकि वो मैं आपके लिए वो रेसिपी बना सकूँ। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।